गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक है आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इसमें आप हेडिंग करो समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। छोटा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समविभव पृष्ठ का मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट है। सम माने बराबर, विभव माने विभव और पृष्ठ माने सतह। जिस सतह के सभी बिंदुओं का विभव समान हो उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखा जाए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई बिंदु आवेश Q है, कोई बिंदु आवेश Q है, इसको सेंटर मानकर हम R त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचते हैं। ये R त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचते हैं और इस पर हम तमाम बिंदु लेते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु ले लिए, यहाँ एक बिंदु ले लिए, यहाँ एक बिंदु ले लिए, यहाँ एक बिंदु ले लिए। नाम चाहो तो लिख सकते हैं A, B, C, D। इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, तो ये सारी दूरियां R होंगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी। यानी सेंटर से और परिधि पर कोई बिंदु लेकर के मिलाओ तो दूरी इक्वल होगी। यहाँ विभव निकालो तो विभव आप पढ़े हो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V = K Q/R। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ विभव निकालेंगे तो K Q/R, यहाँ विभव निकालो तो K Q/R, यहाँ विभव निकालो K Q/R, यहाँ विभव निकालो K Q/R। यानी आप क्या देख रहे हैं कि हर बिंदु का विभव समान है। यानी VA = VB = VC = VD = KQ/R। अर्थात यह एक समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा हम लोग क्या लिखे हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। यहाँ एक बिंदु आवेश Q है, यहाँ एक बिंदु आवेश Q है और R त्रिज्या लेकर के एक हम वृत्त खींचे हैं और इस पर तमाम पॉइंट A, B, C, D हमने लिया है। यहाँ विभव आप देख रहे हैं, यहाँ विभव देख रहे हैं, यहाँ विभव देख रहे हैं, यहाँ विभव देख रहे हैं। यानी इसके परिधि पर जितने भी बिंदु लिए गए हैं सारे बिंदुओं का विभव आप देख रहे हैं कि समान है और विभव का मान कितना है? K Q/R। अर्थात यह एक समविभव पृष्ठ है। क्लियर हुआ? ऐसा पृष्ठ जिसके
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्यू बिंदु आवेश से हम r त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचे हैं। इस वृत्त पर तमाम बिंदु A, B, C, D लिए हैं। सारे बिंदुओं पर हम देख रहे हैं कि विभव समान है, अतः यह एक समविभव पृष्ठ है। ये क्या है? समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हेडिंग कर सकते हैं हम, विशेषताएं, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर शून्य होता है। कैसे? इसको पहले लिखो, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। जैसे देखो, ये मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ है, इसके सेंटर पर कोई बिंदु आवेश है, यहाँ से परिध पर एक पॉइंट यहाँ हम A लिए हैं और एक यहाँ दूसरा पॉइंट हम B लिए हैं। ये दूरी मान लीजिए R है, ये दूरी भी R है, ये पॉइंट Q आवेश है। यहाँ विभव आप निकालें तो अभी आप विभव पढ़े हो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, यानी इससे ए बिंदु पर विभव के क्यू और ये दूरी, तो ये दूरी R है। यहाँ आप विभव निकालो तो के क्यू अपान R। और विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के विभव का अंतर। जैसे ए बिंदु पर आप देख रहे हैं भी ए कितना है, के क्यू अपान आर। बी बिंदु पर विभव आप देख रहे हो भी बी इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। तो ए और बी के बीच विभवांतर भी ए बी इज इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। तो भी ए बी इज इक्वल टू भी ए का मान के क्यू अपान आर माइनस भी बी का मान के क्यू अपान आर, ये कैंसिल हो गया। भी ए बी इज इक्वल टू 0, अर्थात समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये पहली प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। फिर से देखिए, समविभव पृष्ठ की विशेषता में हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये हम मान लिए हैं कि बिंदु आवेश Q है और R त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है, जिसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्यों समविभव पृष्ठ कहते हैं? क्योंकि इसका विभव और इसका विभव, दो पॉइंट लिए हैं, दोनों पॉइंटों का विभव समान है, इसलिए समविभव पृष्ठ है। और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी विभव में अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ए बिंदु पर विभव, बी बिंदु पर विभव, भी ए बी, भी ए माइनस भी बी, आप देख रहे हैं कि भी ए बी 0, अर्थात दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। यानी किसी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव तो समान होता है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आप लिखो, दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ के लिखो, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरी विशेषता क्या कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे ये मान लीजिए ये बिंदु आवेश Q है, यह R त्रिज्या है, इसकी भी R त्रिज्या है, यहाँ एक पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है। A से B तक मान लीजिए हम Q0 आवेश को ले जा रहे हैं, तो A से B तक यही लिखे हैं, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। A बिंदु पर आप विभव निकाल सकते हो, क्या KQ/R, कोई दिक्कत। B बिंदु पर विभव KQ/R। अब A से B तक Q0 आवेश को ले जाने में किया गया कार्य WAB = VAB × Q0। कैसे? कार्य विभवांतर इंटू आवेश, ये फार्मूला, कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश। तो WAB, AB के बीच विभवांतर VAB और आवेश Q0 को लिया जा रहा है, तो WAB = यह हो जाएगा VA - VB × Q0। अब VA और VB दोनों बराबर है, सो WAB = ये 0 × Q0, तो WAB = 0। अर्थात क्या देख रहे हैं कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता हम लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए धन Q आवेश है, तो धन Q आवेश है, तो आप पढ़े हो कि धन Q आवेश से विद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर होता है। विद्युत क्षेत्र ऐसे, ये ऐसे होगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अर्थात आप क्या देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो तीसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये तीसरी विशेषता कि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। एक बार इतना रिवीजन कर ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये Q बिंदु आवेश है, R त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा गया है। इस वृत्त पर हम कई बिंदु A, B, C, D लिए हैं। हम देख रहे हैं कि सब बिंदुओं पर विभव समान है, अर्थात यह एक समविभव पृष्ठ है। इसकी विशेषता में पहला पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। जैसे मान लीजिए समविभव पृष्ठ
इस पर 2 पॉइंट हम ए और बी लिए हैं। यहाँ विभव के क्यू अपान आर, कैसे आप समझ रहे हो। यहाँ विभव के क्यू अपान आर, कैसे आप समझ रहे हो। दोनों के बीच विभवांतर वी ए बी, वी ए माइनस वी बी मान रख दिए, वी ए बी इज इक्वल टू 0, अर्थात सम विभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, 0 है। दूसरी विशेषता हम लोग पढ़े हैं कि सम विभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अर्थात किया गया कार्य 0 होता है। जैसे आप देख रहे हो ए से बी तक हम क्यू नॉट आवेश को ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ विभव के क्यू अपान आर, यहाँ विभव के क्यू अपान आर, यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि ए पॉइंट पर विभव, बी पॉइंट पर विभव और डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू होता है विभवांतर इंटू आवेश। तो यहाँ मान हम रख दिए डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 0। तीसरी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े कि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। देख लीजिए आगे अगला पॉइंट हम बढ़ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हो गया ना। चौथा पॉइंट देखो, चौथी विशेषता, किसी चालक की सतह सदैव सम विभव पृष्ठ होती है। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई चालक है, चालक का गुणधर्म आपको हम बताए हैं कि इसको दिया गया आवेश इसके सतह पर समान रूप से फैल जाता है। ये चालक का गुणधर्म है कि दिया गया आवेश इसके बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। और विभव आप क्या पढ़े हो, विभव का फार्मूला के क्यू अपान आर, यानी विभव आवेश पर निर्भर करता है। चूंकि सतह पर हर बिंदुओं पर आवेश समान है, इसलिए सतह पर कोई भी बिंदु लो वहां विभव क्या होगा, समान होगा। और जहां विभव समान होता है हर बिंदु का, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात ये एक चालक है जिस पर आवेश समान रूप से बाहरी सतह पर फैला हुआ है। तो यहाँ अगर विभव निकालते हो तो आवेश समान है, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। यहाँ अगर लो तो यहाँ भी आवेश क्यू है, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। यहाँ लो तो V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। अगर यहाँ आप लेते हैं तो V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। अर्थात चालक के बाहरी सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो आप कह सकते हो कि चालक की सतह सदैव क्या, समविभव पृष्ठ होती है। कोई प्रॉब्लम? अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखिए। मान लीजिए क्यू आवेश के कारण, लिख दे रहे हैं क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। क्यू आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। संकेंद्रीय गोले जिसका केंद्र एक ही हो। जैसे मान लीजिए ये धन क्यू आवेश है, ये पॉइंट धन क्यू आवेश है। हम आर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच दिए। मान लीजिए R1 हम त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच दिए हैं। तो यहाँ कोई भी पॉइंट लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ कहीं भी, इस सतह पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, विभव क्या होगा, के क्यू अपान R1, के क्यू अपान R1।
KQ/R1। तो ये पहला समविभव पृष्ठ हो गया। इसी को केंद्र मान करके एक दूसरा ऐसे वृत्त खींचो। इसकी त्रिज्या मान लो ये R2 है, इसकी त्रिज्या R2 है। तो इस पर कोई भी पॉइंट लो, यहां लो तो विभव कितना हो जाएगा KQ/R2। यहां ले लीजिए KQ/R2, यहां ले लीजिए KQ/R2, यहां ले लीजिए KQ/R2। एक और इसी को केंद्र मान करके ऐसे वृत्त खींचिए जिसकी त्रिज्या मान लो, हम मान ले रहे हैं कि R3 है। अब इस पर कोई पॉइंट लो तो यहाँ विभव KQ/R3, यहाँ विभव KQ/R3, यहाँ विभव KQ/R3। तो क्या देख रहे हैं, ये जो पहला गोला है इसके हर बिंदु पर विभव समान, अर्थात ये समविभव पृष्ठ। ये दूसरा गोला, इसके हर बिंदु पर विभव समान, अर्थात ये दूसरा समविभव पृष्ठ। ये तीसरा गोला, इसके हर बिंदु पर विभव समान, अर्थात ये तीसरा समविभव पृष्ठ। इसी तरह से चौथा गोला खींचो, उसके हर बिंदु पर विभव समान। पांचवा गोला खींचो, उसके हर बिंदु पर विभव समान। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि Q आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। इसको आप लिख सकते हो पहला फर्स्ट समविभव पृष्ठ। इसको लिख सकते हैं सेकंड समविभव पृष्ठ। इसको हम लिख सकते हैं थर्ड समविभव पृष्ठ। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पहला समविभव पृष्ठ है, यहाँ 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 कहीं भी लो तो यहाँ विभव हो जाएगा KQ/R1, यहाँ हो जाएगा KQ/R1, यहाँ हो जाएगा KQ/R1। ये दूसरा गोला हम लेते हैं, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा KQ/R2, KQ/R2, KQ/R2। तीसरा गोला ले ले यहाँ तो KQ/R3, यहाँ ले ले KQ/R3, यहाँ ले ले KQ/R3। पहले गोले के सतह के सभी बिंदु पर विभव समान, दूसरे गोले के सतह के सभी बिंदु पर विभव समान, तीसरे गोले के सतह पर सभी बिंदु का विभव समान। इसी तरह से चौथा गोला खींचे तो उसके सतह के सभी बिंदु पर विभव समान, अर्थात ये संकेंद्रीय गोले हुए। यही बात यहाँ लिखे हैं कि Q आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। ये पांचवा प्रॉपर्टीज। अब छठवा प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। छठवा प्रॉपर्टीज कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, परंतु एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाने में कार्य करना पड़ता है। इस पॉइंट को आप समझो ध्यान से। समविभव पृष्ठ, ये जैसे मान लो ये एक समविभव पृष्ठ है, ये पॉइंट मान लो Q आवेश है, यहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं ऐसे, यहाँ हमने पॉइंट ले लिया A, यहाँ पॉइंट हमने ले लिया B, यहाँ पॉइंट हमने ले लिया C,
ये दूरी मान लो R1 है, ये भी R1 होगा, ये भी R1 होगा। तो यहाँ अगर विभव आप निकालो, यहाँ विभव कितना होगा, KQ/R1। यही ना फार्मूला होता है, KQ/R। R का मतलब कि बिंदु आवेश से और उस बिंदु के बीच की दूरी। तो B पॉइंट पर विभव हो जाएगा KQ/R1, यहाँ भी विभव हो जाएगा KQ/R1, यहाँ भी विभव हो जाएगा KQ/R1। क्या लिखे हैं, सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यहाँ से यहाँ जाओ, दोनों का विभव समान है तो विभवांतर 0 हो जाएगा, तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि W = विभवांतर इंटू आवेश, तो विभवांतर 0, तो कोई कार्य नहीं। यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ भी विभवांतर समान है, यहाँ भी कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ से यहाँ आओ, दोनों का विभव समान है तो विभवांतर 0 हो जाएगा, अर्थात कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी B से C पर जाओ तो भी कार्य 0 होगा, C से A पर जाओ तो भी कार्य 0 होगा, A से B पर आओ तो भी कार्य 0 होगा। लेकिन एक दूसरा, मान लो एक ये समविभव पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या ये मान लो R2 है, एक हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पॉइंट D मान लो, यहाँ मान लो E कर दे रहे हैं, एक और यहाँ हम ले रहे हैं, मान लीजिए इसको हम F कर दिए, ये भी R2 होगा, ये भी R2 होगा। अब यहाँ अगर विभव निकालो तो KQ, Q आवेश से और D के बीच की दूरी, तो ये R2 है, R2। यहाँ विभव KQ/R2, यहाँ विभव KQ/R2। ये मान लो S1 फर्स्ट समविभव पृष्ठ, ये मान लो S2 सेकेंड समविभव पृष्ठ। अब आप देखिए, ये पहला S1 जो समविभव पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये सेकंड समविभव पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ आओ, तो यहाँ भी विभव KQ/R2, यहाँ भी विभव KQ/R2, तो D से और E पर आएंगे तो विभवांतर 0 हो जाएगा, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। E से फिर F पर जाओ, तो यहाँ भी विभव KQ/R2, यहाँ भी विभव KQ/R2, तो यहाँ भी विभव समान है, इसलिए E से F पर जाने पर भी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। फिर F से D पर आओ तो भी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब कि ये पहला समविभव पृष्ठ पर जितने भी बिंदु लो और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाओ, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाओ, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन B से D पर जाओ, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाओ, B से E पर आओ, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाओ, C से F पर जाओ, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाओ, तो कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो D से ये B से अगर आप D पर जाते हो तो यहाँ विभव अलग है, यहाँ विभव अलग है, तो विभवांतर 0 नहीं होगा, इसलिए कार्य करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो पहले पृष्ठ के लिए हम देखते हैं VBC BC है, दोनों का विभव समान 0, तो WBC 0 हो जाएगा। CA VCA 0, तो WCA = 0। फिर आ जाओ AB VAB 0, तो WAB = 0। लेकिन B से D पर जाओ तो VBD, B पर विभव देखो KQ/R1, D पर विभव KQ/R2, दोनों विभव अलग अलग है,
इसलिए ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसलिए WBD के बीच वर्क भी 0 नहीं होगा। फिर आ जाओ B से E पर आ जाओ, तो BE, यहाँ विभव KQ/R1, यहाँ विभव KQ/R2, दोनों का विभव अलग अलग है, इसलिए ये 0 नहीं होगा, तो इनके बीच कार्य भी 0 नहीं होगा। BE ये भी 0 नहीं होगा। फिर इसी तरह से EF आ जाओ, तो VEF = यहाँ KQ/R2 और E और F दोनों एक ही पर है, इसलिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ से C से F पर आओ, C से F पर आओ, ये C से F पर आओ, VCF। देखो C पर विभव KQ/R1, F पर विभव KQ/R2, दोनों पर विभव अलग अलग है, इसलिए 0 नहीं होगा, अर्थात इनके बीच वर्क भी 0 नहीं होगा। यही चीज यहाँ हम लिखे हैं, सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन एक सम विभव पृष्ठ से दूसरे सम विभव पृष्ठ पर जाते हैं तो कार्य करना पड़ता है। जैसे ये पहला सम विभव पृष्ठ, इस पर BCA कार्य नहीं होगा। ये दूसरा सम विभव पृष्ठ जिस पर बिंदु DEF कार्य नहीं होगा क्योंकि विभव समान है, लेकिन B से D पर जाएंगे कार्य होगा, B से E पर जाएंगे कार्य होगा, दोनों का विभव अलग अलग है। C से F पर जाएंगे कार्य होगा क्योंकि दोनों का विभव अलग अलग है। C से D पर जाएंगे कार्य होगा क्योंकि दोनों का विभव अलग अलग है। E से B पर जाएंगे कार्य होगा क्योंकि दोनों का विभव अलग अलग है। अर्थात सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर कोई कार्य नहीं होता है, परंतु एक सम विभव पृष्ठ से दूसरे सम विभव पृष्ठ पर जाने पर कार्य होता है। ये छठवां प्रॉपर्टीज रही। अगली प्रॉपर्टीज आप देखें, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव सम विभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे मान लीजिए ये धन Q आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे 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 हो गई, धन आवेश से दूर। ये पहला समविभव पृष्ठ है। ये किसी तरह से मान लो ये दूसरा समविभव पृष्ठ, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, ऐसे आप खींच लीजिए, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं। धन Q आवेश है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे धन आवेश से दूर से होती है। ये धन Q आवेश, यहाँ देखो सेंटर से और वृत्त के परिध के किसी पॉइंट पर मिलाओ, ये नॉर्मल होता है 90 डिग्री। उसी तरह से ये भी 90 डिग्री होगा, 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 ये भी 90 डिग्री होगा। यही हम लिखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और लास्ट पॉइंट, आठवां पॉइंट कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत समविभव पृष्ठ होता
है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत समविभव पृष्ठ होता है। जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इस पर कोई पृष्ठ हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे। ये समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस तरह से और ये समविभव पृष्ठ ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये समविभव पृष्ठ ऐसे लंबवत होते हैं। आज हम लोग पढ़े समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी विशेषता बताए कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। अगली विशेषता बताए कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तीसरी विशेषता हम बताए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगली विशेषता हम बताए कि कोई चालक है, उसकी सतह सदैव समविभव पृष्ठ का कार्य करती है। अगली विशेषता बताए कि समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं, किसी आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता बताए कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाते हैं तो कार्य करना पड़ता है। अगली विशेषता हम बताए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत समविभव पृष्ठ होता है। इस तरह से ये टॉपिक समाप्त हुआ। मेरे कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में हम लोगों ने पहला चैप्टर कूलॉम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, दूसरा चैप्टर सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पढ़े, थर्ड चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, कंप्लीट 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। आप बच्चों की तमाम डिमांड आ रही है कि सर जी ऑप्टिक्स पढ़ा दीजिए, ऑप्टिक्स पढ़ा दीजिए, तो आप हमारे हर आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं, तो आपके आग्रह को मैं मानने के लिए बाध्य हूं। उसमें मुस्कान सिंह, इस बेटी की बार बार डिमांड हो रही है कि ऑप्टिक्स पढ़ा दीजिए, ऑप्टिक्स को लेकर के बेचारी बहुत परेशान है। आप लोग परेशान मत होइए, मुझे लग रहा है कि ऑप्टिक्स में और भी मजा आएगा और आपके कहने पर, आपके आग्रह पर अगली वीडियो हम लोग ऑप्टिक्स से संबंधित ही बनाएंगे और ऑप्टिक्स को ही आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 चैप्टर आप पढ़े हैं, इसका रिवीजन करते रहिए, इसको दोहराते रहिए। कहीं परेशानी हो तो आप पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो में आप लोगों के कहने पर ऑप्टिक्स से हम लोगों की मुलाकात होगी, ऑप्टिक्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए। ओके, बाय, थैंक्स।